बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सिंध बोर्ड की 5वीं जमात की आसान सिंधी हम आपको शुरू करा चुके हैं, जिसमें हम 2 लेसन हमारे कर चुके हैं। पहला जो नज़म था, हमद था, वो हमने कर दिया था। उसके बाद हमारा दूसरा जो सबक था वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा तीसरा लेसन है सबक ट्रियों शाह अब्दुल करीम बुल्ली वारो। मेरा आपको बताते चलें कि हम पूरा लेसन मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, उर्दू मीनिंग के साथ तशरीह करके, और फिर हम जो सवाल जवाब होते हैं, मशकें होती हैं, हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबक ट्रियों शाह अब्दुल करीम बुल्ली वारो। बेटा शाह अब्दुल करीम जो थे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हम सुनते हैं, उनके ग्रैंडफादर से भी ग्रैंडफादर थे। ठीक है, वो एक शहर होता था उनके यहाँ जो कि बुलड़ी के नाम से कहलाता था, वहाँ रहते थे। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम ये हो गया कि शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारो। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके शाह करीम करे सॾींदा आहिनि। सैयद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शाह करीम करके बुलाते हैं, सो सन 1538 मतलब 15,038 ईस्वी में पैदा हुए। 1538 ईस्वी में ॼाओ हो। वो अक्सर आलिमन ऐं बुजुर्गन जी सोबत में गुजारींदो हो। वो अक्सर अपनी जो ज़िंदगी थी उसकी, वो आलिमों और जो बुजुर्ग होते थे उस टाइम के, उनके साथ गुजारते थे। आखिर हालन जे मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद थियो। लेकिन आखिरकार वो हालन बेटा एक शहर है, उनके एक मशहूर बुजुर्ग थे उस टाइम के, हजरत मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आज भी मशहूर हैं, बड़े उनके बड़े मुरीद भी हैं। तो उनके जाके मुरीद हुए। उन जी सोबत में रही रूहानी रंग में रंगजी वयो। तो जो शाह करीम थे वो उनकी सोबत में रहकर फिर उन्हें भी रूहानी जो रंगत थी वो लग गई। ठीक है, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह ॾाढो इबादत गुज़ार हो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह बहुत इबादत गुज़ार थे। खुदा जी मखलूक जी खिदमत करण फ़र्ज़ समझंदो हो। वो खुदा ताला की मखलूक की खिदमत करना फ़र्ज़ समझते थे। पाण खे तकलीफ़ ॾेई ॿियनि खे आराम पहुचाईंदो हो। खुद को तकलीफ़ देकर दूसरों को आराम पहुंचाते थे। ॿियनि जा अहंज ऐं ईज़ाव दूर करण लाइ हर वक्त कोशान रहंदो हो। बेटा अहंज जो है सिंधी का लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग होती है दुख। ठीक है, दूसरों के दुख और ईज़ा तकलीफ़ें दूर करने के लिए हर वक्त मेहनत में लगे हुए होते थे। कोशान मना काम करने में मसरूफ़ होते थे, मेहनत में मसरूफ़ होते थे। हू पोखी राही ऐं मेहनत मज़ूरी कंदो हो। मेहनत मज़ूरी करे सोरी कंदो न आहे। हू पोखी राही ऐं मेहनत मज़ूरी करे पंहिंजे कुटुंब जी पालना, बेटा 1 मिनट, हाँ, पंहिंजे कुटुंब जी पालना कंदो हो। पोखी राही कहते हैं बेटा खेती बाड़ी को। ठीक है, वो खेती बाड़ी करके मेहनत मजदूरी करके, कुटुंब कहते हैं बेटा खानदान को, अपने खानदान की परवरिश करते थे। पालना कहते हैं परवरिश को। मेहमान नवाजी संदस खास खूबी हुई। मेहमान नवाजी उनकी एक जो है ना स्पेशल जो है कैरेक्टर था, उनका स्पेशल कैरेक्टर था। पान न खाई भी ॿियनि खे खाराईंदो हो। खुद ना खाकर भी दूसरों को खिलाते थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है शाह करीम ॾाढो सादो निठो सब्र ऐं तहमुल वारो हो। शाह करीम बहुत सादे थे और बहुत कहते हैं ना कि एक खुश मिजाज इंसान होता है, उस तरह होते थे। सब्र करने वाले होते थे और तहमुल पसंद होते थे। मतलब अगर कुछ हो भी जाए, कुछ उसके साथ बुरा हो जाए या लोगों से कुछ कह जाए तो उन्हें सब्र से तहमुल से उन्हें बर्दाश्त करने वाले थे। कावड़ त वटस हुई ही कान। वट्स मना उनके पास, कावड़ त वटस हुई ही कान मतलब उनके पास गुस्सा तो था ही नहीं। खेस केतिरियूं ही तकलीफ़ूं आयूं पर हर हाल में सब्र ऐं शुक्र कंदो रहियो। उनके यहाँ बहुत सी तकलीफ़ आई बेटा, तकलीफ़ें आई, लेकिन उन्होंने सब्र किया, शुक्र किया अल्लाह ताला का। कॾहिं भी परेशान न थियो, कभी भी वो परेशान नहीं हुए। दुनियावी कारोबार बि कंदो रहियो ऐं अल्लाह जे बाननि जी रूहानी इस्लाह बि कंदो रहियो।
बेटा दुनियावी मतलब दुनिया का कारोबार भी वो करते रहे और अल्लाह ताला के बंदों की रूहानी इस्लाह भी वो करते रहे। केतरनि माण्हुनि संदसि सोबत में रही खाइस रूहानी फैज़ पिरायो। बहुत से लोगों ने उनकी सोबत में रहकर रूहानी फैज़ हासिल किया। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे मुरीदनि खे हिदायत ऐं नसीहत करण वक़्तु क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं ऐं हदीसूं ॿुधाए खेनि समझाणियूं ॾींदो हो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों को हिदायत और नसीहत करते वक्त कुरान पाक की आयतें और हदीसें सुनाकर उन्हें समझाया करते थे। वो सिंधी जुबान जो वडो शायर हो, वो सिंधी जुबान के बहुत बड़े आलिम शायर भी थे। संदस शहर में रूहानी इखलाकी नुक्ता निर्वार कयल आहिनि, मतलब उनके शेरों में रूहानी और इखलाकी जो पॉइंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जूं पंहिंजे मुरीदनि खे कयल नसीहतूं ऐं हिदायतूं संदसि हिकु मुरीद कलम बंद कयूं आहिनि। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना कयो, ये कयो लिखा हुआ है, यहाँ पे कयूं आएगा, लास्ट में नून आएगा। जिस तरह जू में ये नून है ना, ये वाला जो नून है ये वाला, ये नून यहाँ भी आएगा, बुक में मिस्टेक है। संदसि हिकु मुरीद कलम बंद कयूं आहिनि, मतलब शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा इसे फिर से पढ़ते हैं। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जूं पंहिंजे मुरीदनि खे कयल नसीहतूं ऐं हिदायतूं संदसि हिकु मुरीद कलम बंद कयूं आहिनि, मतलब शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को जो नसीहतें की थी, हिदायतें की थी, वो उनके एक मुरीद ने एक किताब में लिखी है। कलम बंद करना मनम उन्हें एक किताब पर छापना, लिखना। उन्हें किताब जो नालो बयानुल आरफीन है, उस किताब का नाम है बयानुल आरफीन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए कि शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह ने जो हिदायतें हैं, नसीहतें हैं, वो कौन सी किताब में लिखी हुई हैं, सिंधी में ईअं ईंदो त शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जूं नसीहतूं जेके आहिनि उहे कहिड़े किताब में कलम बंद थियल आहिनि। त जेकॾहिं असांखे जवाबु ख़बर हूंदो त असां फ़ौरन सां इहो लॻाईंदासीं बयानुल आरफीन। उसके बाद आता है बेटा हिन किताब में शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जा कौल बि आयल आहिनि। बेटा ये जो किताब है ना, इसमें वो जो मुरीद थे शाह करीम के, उसने नसीहत हिदायत के साथ साथ जो कौल थे, अकवाल थे शाह करीम के, वो भी उन्होंने कलम बंद किए हैं, लिखे हैं। तो संदस बेत बि ॾिनल आहे, जबकि कौल भी दिए हुए हैं, तो उसी किताब में उसने उनके बेत जो हैं, नज़म जो हैं, वो भी लिखे हैं। उनखां सवाइ ॿियनि बुज़ुर्गनि जा कौल, क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं, हदीसूं ऐं ॿियनि शाइरनि जा फ़ारसी ऐं सिंधी बेत बि आयल आहिनि। उसके अलावा बेटा बयानुल आरफीन में शाह करीम के अलावा बहुत से बुजुर्गों के अकवाल, कुरान शरीफ की आयतें और हदीसें और दूसरे शायरों की फ़ारसी और सिंधी में लिखे हुए बैत भी, नज़म भी लिखे हुए हैं उस बयानुल आरफीन में। उसके बाद आता है शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह सन 1623 ईस्वी में अटकल 86 वरन की उम्र में वफात कई। बेटा 1623 को हम ऐसे कहेंगे 1623, 1623 में ईस्वी में अटकल मतलब जरे घट, हम ऐसे कहते हैं ना कि शाह अटकल मतलब बेटा लगभग कहते हैं ना, 86 ईयर्स की उम्र में उन्होंने वफात पाई थी। खेस बुलड़ी में दफन कयो वयो। बेटा बुलड़ी एक शहर, बेटा बुलड़ी जो है एक शहर है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि उसी शहर में शायद वो रहते थे, बिल्कुल उसी शहर में रहते थे और उसी शहर में वो उन्हें दफनाया गया, तो इसलिए उनका नाम जो है शाह करीम बुलड़ी वारों के नाम से कहलाता है। जिते हर साल मुकर्रर ॾींहं ते मेलो लगंदो आहे, जहाँ पर हर साल बेटा उनकी जो बरसी आती है उस पर मेला भी लगता है उनका। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो कुबो संदस तड़ पोट्रे, मतलब कुबो बेटा कहते हैं कि मज़ार, ठीक है। शाह करीम की मज़ार किसने बनवाई, उनके तड़ पोट्रे, मतलब पोट्रे बेटा कहते हैं हम
जो पोता होता है ना, पोते का भी पोता, पोते को हम तड़पोता कहते हैं सिंधी में, तड़पोट्रो। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो कुबो संदस तड़पोट्रे सिंधी जुबान जे अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह भिटाई ठहरायो। शाह करीम का जो कुब्बा था, मजार थी, वो उनके ग्रैंड सन शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने बनवाई थी। ठीक है बेटा, ये हमारा लेसन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब देखते हैं इसकी मश्क। हाँ बेटा, अलिफ में लिखा हुआ है हेठियन सवालन जा जवाब दियो, मतलब दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह केड़े सन में जाओ, मतलब शाह करीम कौन से सन में पैदा हुए। बेटा ये पहले हम इनका यहाँ रिव्यू करेंगे, फिर हम जाएंगे आपको रिटन में दिखाने, जो कि आप कॉपी पे लिख सकते हैं। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हो, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह किसके मुरीद थे। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो नसीहतों केड़े किताब में दर्ज आहिन। शाह करीम की जो नसीहतें हैं वो कौन से किताब में दर्ज हैं, हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर, और आपको आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखते हैं। चौथा है संदस कुब्बो के ठहरायो, और आपका कुब्बा जो है वो किसने बनवाया, ये भी आपको आता है और यहाँ भी लिखा हुआ है सामने। शाह करीम का कुब्बा, शाह करीम जो कुब्बो संदस तड़पोट्रे सिंधी जुबान जे अजीम शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ठहरायो। बेटा अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लिखे हुए हैं ना सवाल हमारे पास, आ जाए जरा उन्हें देखते हैं जी। सवाल नंबर 1, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह केड़े सन में जाओ, मतलब शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह कौन से सन में पैदा हुए। जवाब, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह सन 1518 ईस्वी में जाओ, मतलब शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह सन 1538 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हो, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह किसके मुरीद थे। जवाब, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह हालन जे मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद हो। हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था ना कि वो आखिरकार जाके मखदूम नूर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए थे। सवाल नंबर 3, वेट, यस, सवाल नंबर 3, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जूं नसीहतों केड़े किताब में दर्ज आइन। वेरी गुड बेटा। जवाब, शाह करीम जूं नसीहतों बयानुल आरफीन किताब में दर्ज आहिन। बयानुल आरफीन वो किताब है जिसमें उनकी नसीहतें, अकवाल, हिदायतें और दीगर शायरों की शायरियाँ और कुरान पाक की आयतें और हदीसें दर्ज की गई हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे सवाल हुए और अगला सवाल हम देखते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, सवाल नंबर 4, संदस कुब्बो के ठहरायो, मतलब उनकी जो मजार थी वो किसने बनवाई। जवाब, शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो कुब्बो संदस तड़पोट्रे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ठहरायो। बेटा उनकी जो मजार थी वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने बनवाई, हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, ये चौथा सवाल हमारा हो गया डन। अभी आते हैं हम अगले सवाल, यहाँ देखते हैं क्या है, तो उनकी तरफ आते जी। बेटा तो ये सवाल हमारे हो गए पूरे। अब आते हैं बे की तरफ। हेठा लफ्ज़ पंहिंजे जुमलन में कम आणियो, दिए गए अल्फाज जो हैं आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, पहले हमें इनका यहाँ रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको रिटन में दिखाएंगे। कलम बंद कहते हैं कि किसी चीज़ को किताब की शक्ल देना, किताब पर लिखना, उसे हम कलम बंद करना कहते हैं। मोहब्बत मतलब प्यार करना, लव करना। अहंज मतलब बेटा ईज़ा नहीं सॉरी, अहंज मतलब दुख, ईज़ा मतलब तकलीफ, इस्लाह मतलब किसी को इस बात की सलाह करना कि क्या गलत है क्या सही है, और सही चीज़ों की तरफ माइल करना। ठीक है, उसे हम इस्लाह कहते हैं, मतलब हिदायत करना। ठीक है, अभी आते हैं हम इनकी रिटन में आपको दिखाने जी। तो ये हैं जो हमने जुमले आपको दिखाए। हेठिया लफ्ज़ पंहिंजे जुमलन में कमाणियो, लफ्ज़ जुमलो। बेटा ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये हमने बुक में पढ़े हैं अभी, और ये उनके जुमले हैं। ठीक है, सवाल नंबर पेरियों, सवाल 9 सॉरी, लफ्ज़ नंबर पेरियों, कलम बंद। कलम बंद करना मतलब किसी चीज़ को किताब की शक्ल देना, कलम से किसी को लिखना, कॉपी पेन पे। ठीक है, कॉपी पे लिखना पेन से। अच्छा, जुमलो,
शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह जो नसीहतों बयानुल आरफीन में कलम बंद थलाहीन, मतलब शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह की जो नसीहतें हैं वो किस किताब में दर्ज हैं बेटा? बयानुल आरफीन में, कलम बंद थलाहीन। तो कलम बंद जो है यूज हुआ है ये वाला, तो हमने इसे अंडरलाइन भी किया है। नंबर ब, मोहब्बत, प्यार करना। असांखे पंहिंजे वतन से मोहब्बत है, बेशक हमें अपने वतन से मोहब्बत है, ये हमें एजाज है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, मोहब्बत को अंडरलाइन करेंगे, आगे चलेंगे। अहंज, अहंज मतलब दुख। असांखे पाड़े वारनि जे अहंज में उन्हनि जो साथ ॾियणु घुरिजे। बेटा कहते हैं ना कि पड़ोसियों के दुख सुख में उनका साथ देना चाहिए, तो इसी तरह ये लिखा हुआ है कि हमें अपने पड़ोसियों के दुख में उनका साथ देना चाहिए। असांखे पाड़े वारनि जे अहंज में उन्हनि जो साथ ॾियणु घुरिजे। चौथा नंबर है ईज़ा मतलब तकलीफ़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त कंहिंखे बि ईज़ा न ॾियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी को भी तकलीफ ना दें। ओके, उसके बाद आता है नंबर 5 इस्लाह। इस्लाह करना मतलब किसी को सही बात की हिदायत करना। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी पूरी हयाती माण्हुनि जी इस्लाह कंदा रहा। शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी लोगों की इस्लाह करते रहे। बेटा ये हुए हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई मसला हो, कोई चीज नहीं आई हो समझ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो हमने ये सारे कर दिए, अभी देखते हैं कि और मजीद क्या है। अच्छा बेटा ये पूरा हुआ लेसन नंबर 4 यहाँ से शुरू होता है, जिसको जो हमद है बेटा, धणीअ जी वॾाई। ठीकु आहे, ये हमद आहे, धणी जी वॾाई। इंशाल्लाह इनखे असां पूरो कंदासीं, सुठे नमूने सां पढ़ंदासीं। नेक्स्ट असांजी जेकी क्लास थी उन में पढ़ंदासीं, इन क्लास में न पढ़ंदासीं। ठीकु आहे, त हेसि ताईं असांजो सॼो क्लियर, हमारा पूरा क्लियर हुआ। और कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखें और लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लास में शेयर करें, अपने स्कूल में शेयर करें। और बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी हक होता है कि हम आपसे फीस तो नहीं लेते हैं बेटा, तो सब्सक्राइब ही कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दीजिए इजाज़त, आपका टीचर अब्दुर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम।